अब आप कहेंगे ये फजर की क्या खास बात है, सब लोग सुबह चला रहे ना। हैरत ये है, जिन मजहब में सुबह उठने की तालीम नहीं, वो मजहब के लोग सुबह उठ रहे हैं। और जिस मजहब में फजर का हुक्म है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा है, वो मजहब के लोग 3 बजे रात तक के होटलों में बैठ करके कुर्सियां तोड़ते हैं। 2-2 बजे रात तक के मुसलमानों के मोहल्लों में देख लो, कब शक करते होंगे, ऐसी ऐसी हाकते होंगे। 3-4 बजे जाकर के सोएंगे और 12-1 बजे तक के उठेंगे। यही है, कैसे तरक्की होगी, कैसे तरक्की होगी। मेरे आका फरमाते सुबह का सोना, फजर के वक्त का सोना रिस्क को तंग करता है, रिस्क में तंगी लाता है। अपना नुकसान मत करो, होश के नाखून लो। अहमदाबाद वालों, आप बड़े बड़े खतीबों को सुनते हैं, मैं कोई खतीब नहीं, लेकिन एक फकीर गौस पाक की चौखट का आपके दरवाजे पर सदा लगाने आया हो। अल्लाह वालों, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, वरना याद रखना, अल्लाह जिस पे रोजी तंग कर देता है, उसकी रोजी को कोई कुशादा नहीं कर सकता। बड़ी माजरत के साथ, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, फजर नहीं पढ़ते, सोते पड़े रहते हैं, तंगी अल्लाह कर देता है रोजी में। और आप जाते किसके पास हो? तावीज वाले बाबाओं के पास। हजरत मेरी रोजी तंग हो गई, जरा तावीज दे दो। जिसकी रोजी अल्लाह ने तंग की हो, है दुनिया में कोई ऐसा तावीज कि अल्लाह के तंग की भी रोजी को कोई खोल सके? तावीज में जादू का इलाज है, तावीज में अल्लाह की नाराजगी का इलाज नहीं है। अल्लाह की नाराजगी कैसे खत्म होगी? जब तेरी नमाज न पढ़ने पे अल्लाह ने नाराज होकर रोजी तंग की है, तब उसका इलाज क्या है? नमाज पढ़, नबी की आंखों को ठंडक दे, फिर अल्लाह तेरे घर में ठंडक अता करेगा। नबी की आंखों को ठंडा कर, नमाज का तोहफा भेज। आका फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक बार मुसलमान नमाजी बनकर तू देख, फिर देख तेरे कैसे वारे न्यारे होते हैं। वल्लाह तेरे घर में रोजी बरकत बरसेगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, तेरे बच्चे तेरे फरमा बरदार होंगे, तुझे नेमतें मिलेगी, तुझे बरकतें मिलेगी। अल्लाह तुझे इतना नवाजेगा कि तू रख रख के भूलेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, जब अजान होती है तो रूए जमीन की सारी दौलत समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिद में आते हैं अल्लाह उनको रोजी भी देता है, रोजी में बरकत भी देता है। जो मस्जिद में नहीं आते वो रज़ाक है, रोजी तो देता है मगर बरकत नहीं देता। जिसको अल्लाह बरकत नहीं देता उसका कुछ रह नहीं जाता, और जिसमें बरकत देता है थोड़े में बहुत होता है। समझाऊं आपको? समझ लो। देखो, अल्लाह जिससे नाराज होता है उसको बरकत, और जिससे राजी होता है उसको बरकत। यजीद मरा, 8 बेटे छोड़ के मरा। यजीद मरा, 8 बेटे छोड़ के मरा। अल्लाह नाराज, बरकत नहीं देना थी। 8 लापता हुए, न उनका पता, न उनकी कब्र का पता, न उनकी नस्ल का पता, न उनका कोई नाम लेने वाला। अल्लाह ने बरकत नहीं दी। अल्लाह अकबर। यजीद की कब्र का निशान भी मिटा, उसकी औलाद का नाम निशान भी खत्म हुआ, लेकिन हुसैन एक बीमार दुबला पतला ज़ैनुल आबिदीन छोड़ करके गए। अल्लाह राजी था, ऐसी बरकत दी कि करबला से लेकर अहमदाबाद तक के देखो हुसैन के बेटों की एक कतार नजर आ रही है। क्या आप नहीं देखते? एक ज़ैनुल आबिदीन में बरकत दी, बाकर उसी से आए, जाफर सादिक उसी से आए, मूसा काज़िम उसी से आए, अली रजा उसी से आए, हजरत तकी उसी से आए, हजरत नकी उसी से आए, हसन अस्करी उसी से आए, बगदाद के जिलानी उसी से आए, अजमेर के ख्वाजा उसी से आए, अहमदाबाद के शाह आलम उसी से आए, सरकार कुतुब आलम उसी से आए। देखो अल्लाह ने बरकत दी। एक छोड़ा था, एक में बरकत कितनी। अल्लाह बरकत दे तो कयामत तक कोई खत्म नहीं, हुकूमत भी खत्म नहीं कर पाए। अल्लाह बरकत दे तो हुकूमतें भी खत्म नहीं। कितना मिटाने की कोशिश की हुकूमतों ने, हुकूमतें खत्म हो गई, आले हुसैन खत्म न हो। बरकत अल्लाह ने दी, बरकत अल्लाह ने दी। पता चला
बरकत दी, तुम सजदों के पाबंद बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी माल में भी बरकत देगा, तुम्हारी हाल में भी बरकत देगा। आप कहेंगे क्या माल मिलता है? माल मिलता है। मैं कहता हूं नादान, अपने नबी का फरमान पढ़। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। अरे जब सजदे में खुदा मिल जाता है तो कायनात की कौन सी नेमत नहीं मिलती। जो सजदे में खुदा मिलता है क्या नहीं मिल सकता। आओ सजदे के पाबंद बनो, गलती न करो। रात में कोई काम नहीं है तो जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो। मजबूरी है देर से सोते, चलो देर से सो, लेकिन जल्दी उठो। आप कहेंगे नहीं उठ पाता हूं, मैं कहता हूं नमाज की अहमियत दिल में पैदा कर, क्योंकि प्लेन पकड़ने के लिए आंख खुलती है ना आपकी। अगर किसी दिन फ्लाइट पकड़नी है तो आंख खुलती है ना। तो जब फ्लाइट के लिए करोड़ों फ्लाइट से बढ़कर है एक वक्त की नमाज, क्योंकि फ्लाइट छूटेगी तो कोई नुकसान नहीं आपका आखिरत का, लेकिन एक वक्त की नमाज छूट गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते वो अल्लाह के जिम्मे करम से बाहर है। आका फरमाते वो मेरे जिम्मे से बाहर है। सुनियो, नमाज के पाबंद बनो।